हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 साइकिल की सवारी। अब इस पाठ का उद्देश्य क्या है? जीवन में कभी हार न मानने की प्रेरणा देना, आशा और विश्वास की भावना जगाना, साहित्यकार का परिचय देना। ठीक है। और हमारे इस पाठ के लेखक हैं सुदर्शन जी। तो अब जो हमारे सुदर्शन जी है वो क्या करना चाहते हैं? साइकिल सीखना चाहते हैं और एक हारमोनियम बजाना चाहते हैं। तो वो जैसे सभी लोगों को साइकिल चलाना आती है पर उनको नहीं आती। तो एक दिन उनके सामने से उनका बेटा जो है वो साइकिल चलाकर जा रहा था, तो उनको बहुत शर्म आई और उन्होंने सोचा कि मैं भी अब साइकिल चलाना बिल्कुल सीख ही लूँगा। फिर वो घर पर आए और अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि भाई पुराने कपड़े निकाल दो और उनकी मरम्मत कर दो। तो श्रीमती जी ने उनसे पूछा, उनकी पत्नी ने, कि आप क्या कर रही है पुराने कपड़ों को सिलवा कर? तो उन्होंने कहा कि मैं साइकिल सीख रहा हूँ। पर वो चाह रहे थे कि घर में किसी को पता न चले। तो उनकी पत्नी ने कहा, रहने दो, तुमसे कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तुम वो कपड़े तैयार करके दो तो मैं साइकिल चलाना सीख भी लूँगा। फिर और उनको जैसे अगर वो साइकिल से गिर जाए तो उसके लिए उन्होंने एक जंबक की डिबिया भी लेकर आए थे। चोट पर लगने की मलहम होगी, कोई क्रीम होगी। ठीक है। फिर उन्होंने एक साइकिल चलाने वाले उस्ताद जी को ढूंढा और साइकिल चलाने के लिए उनसे बोला। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा। और उन्होंने उनकी साइकिल चलाने की फ़ीस बोली 20 रुपये। तो उन्होंने कहा, ठीक है। फिर एक दिन वो साइकिल चलाने के लिए घर से अपने उस्ताद के साथ जा रहे थे। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में क्या किया, अपना जो कुर्ता और पाजामा है वो उल्टा पहन लिया। तो उनको रास्ते में सब लोग देखकर हंस रहे थे। तो उनको लगा कि भाई ऐसे ये मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं। तो उनकी अचानक से उनके कपड़ों पर ध्यान गई। तो उन्होंने देखा कि अरे मैंने तो कपड़े ही उल्टे पहने हैं। तो फिर वो वहाँ से उस्ताद जी से माफ़ी मांगी और घर पर भाग आए। ठीक है। फिर आगे इसमें बताया है कि उनकी श्रीमती जी ने उनसे वापस से पूछा कि भाई तुम क्यों वापस आ गए? तो उन्होंने सब बताया उनको। फिर उनकी श्रीमती जी ने फिर से उनको टोका कि आप रहने दो। तो उन्होंने कहा, तुम टोक रही हो, इसके लिए मेरे साथ ये सब हो रहा। तो उनकी पत्नी उनको बोलती है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम हवाई जहाज़ चलाओ, ये साइकिल क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा, ठीक है, रहने दो तुम। फिर वापस से वो दूसरे दिन उस्ताद जी के साथ गए। फिर ऐसे में उन्होंने कम से कम 9-10 दिनों में, 8-9 दिनों में साइकिल चलाना सीख लिया। फिर एक दिन उनके उस्ताद ने कहा, अब तुम साइकिल चलाना सीख गए हो तो साइकिल मतलब सड़क पर ले जा सकते हो। पर फिर भी उनको जैसे साइकिल चलाना तो आ गई, पर उनको उस साइकिल पर चढ़ना नहीं आता था। उनको कोई चढ़ा देगा साइकिल पर तो वो आराम से चला लेते थे। फिर उनके उस्ताद ने उनको साइकिल पर चढ़ा दिया और उनको बोला कि अब आप मैदान में जाओ। फिर वो आगे चले सड़क पर। तो उनको अगर 100 गज की दूरी से ही कोई दिख जाता था तो वो वहाँ से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोलते थे, हटो हटो, हट जाओ, मेरी साइकिल आ रही है। ठीक है। फिर आगे और इसमें बताया है कि वो ऐसे ही आगे आगे जा रहे हैं तो उनको एक तांगे वाला मिला। फिर तांगे वालों को बोला उसने कि भाई तुम बाई तरफ हो जाओ वहाँ से। तो वो बाई तरफ तो हो गया, पर साइकिल जो है अपने सुदर्शन जी की उनकी तांगे की तरफ मुड़ गई। अब उनका इतना दिमाग नहीं चला कि अपन हैंडल को घुमा भी तो सकते हैं, क्योंकि वो जब साइकिल चला रहे थे तो उनको ऐसे लग रहा था कि मैं जैसे हवाई जहाज चला रहा हूँ, वो हवा में उड़ रहे थे। ठीक है। फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, वो उस तांगे में ही घुस गए। अब क्या हुआ, जिस तांगे में घुसे उसमें उनकी बच्चे और उनकी बीवी बैठी हुई थी। अब वो उस तांगे में घुस गए, मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया तो वो बेहोश हो गए थे। जब होश आया तो वो अपने घर में थे। फिर उनकी बीवी ने उनसे पूछा कि आपकी ये हालत कैसे हो गई? तो उन्होंने सारा इल्ज़ाम सोचा कि मैं तिवारी जी पर लगा दूँ। पर उनकी बीबी ने बोला, तुम ये सब रहने दो, तुम सबको तो चकमा दे सकते हो किंतु मुझे नहीं, क्योंकि तुम्हारा जिस तांगे के साथ एक्सीडेंट हुआ, जो दुर्घटना हुई, उस तांगे में मैं और बच्चे बैठे हुए थे। मैंने सोचा बच्चों के भी सैर हो जाएंगे और तुम्हें भी साइकिल चलाते हुए हम देख लेंगे। ठीक है। फिर उनके पास कोई आंसर ही नहीं था, वो शर्मिंदा हो गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसके बाद में उन्होंने उस दिन से कभी भी साइकिल को हाथ नहीं लगाया। ठीक है। समझ में आया? आप सबको तो आती होंगी साइकिल चलाना।
है ना। बहुत से बच्चे तो बाइक भी चला लेते होंगे, पर अभी आपको बाइक चलाना अच्छी बात नहीं है। अगर साइकिल चला रहे तो ठीक है। ठीक है, अपने सुदर्शन जी की कैसी हालत हो गई आप सबने देखा। आगे देखते हैं इसमें। अब आपको इसमें शब्दार्थ लिखना है फेयर कॉपी में। फिर अपन करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। फिर इसमें है सबसे पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, लेखक क्या चलाना सीखना चाहता था? कार, साइकिल, हारमोनियम या इनमें से कोई नहीं। लेखक क्या चलाना चाहता था? साइकिल। दूसरा है, उस्ताद साहब की साइकिल सिखाने की फीस क्या थी? 15, 20, 25, 30, तो 20 रुपये। तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई मगर ओछापन न गया, यह किसने कहा? श्रीमती जी ने कहा। लेखक कितने दिनों में साइकिल चलाने लगा था? 10-12 दिनों में, 4-5 दिनों में, 8-9 दिन में या 7-8 दिन में? 8-9 दिन में। लेखक ने साइकिल चलाना सीखने के लिए किससे शिक्षा ली? उस्ताद से। ठीक है, आगे है दांत पीसना। अब दांत पीसना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? क्रोध करना। ठीक है। सातवां है, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? गंजा होते ही ओले पड़ना, सिर पर ओले गिरना, कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना, गंजा होते ही बारिश होना। इसका मतलब है जैसे अपन काम शुरू करते हैं उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है, तो कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना। ठीक है, आगे सही गलत देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर बताइए कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है। पहला है, लेखक ने साइकिल चलाने सीखने का निश्चय किया। बिल्कुल सही है। लेखक ने जल्दी में पायजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए थे। ये भी सही है। लेखक को साइकिल पर चढ़ना नहीं आता था। ये भी सही है। लेखक का साइकिल प्रशिक्षण विद्यालय खोलने का सपना पूरा हो गया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आंसर है अपने। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, लेखक को क्या सोचकर अपने पर दया आती है? इसका पहला आंसर है कि उसे न साइकिल चलाना आती है और न हारमोनियम बजाना। साइकिल भी चलाना नहीं आती लेखक को और हारमोनियम भी बजाना नहीं आता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, लेखक साइकिल चलाना क्यों सीखना चाहता था? क्यों सीखना चाहता था? क्योंकि लेखक का बेटा और बाकी सबको साइकिल चलाना आती थी और सुदर्शन जी को नहीं आती थी। लेखक ने साइकिल चलाना सीखने के लिए क्या क्या तैयारियां की थी? पुराने कपड़े निकलवा कर ठीक करवाए, जंबक की डिबिया ली, उस्ताद ढूंढे और साइकिल की व्यवस्था की। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, लेखक साइकिल चलाना सीखने के विषय में घर में किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं होने देना चाहता था? इसका आंसर है ताकि एक दिन तांगे में बैठकर पीछे से साइकिल से जाए और सबको हैरान कर दे। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, लेखक ने अपनी पत्नी को पुराने कपड़ों की मरम्मत का क्या कारण बताया? तो इसका उत्तर है ताकि जब वह साइकिल चलाना सीखे और यदि वह गिर जाए तो उसके नए कपड़े न फटे। ठीक है, आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। तो आपको यह सब फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके।